बोनातादा कुलेस केताल। अगले 7 दिन तक हम में से कोई कंप्लेन नहीं कर सकता कि फ़ुटबॉल नहीं है, बिकॉज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ संडे को और अगले संडे तक हमारे 3 ला लीगा के गेम्स हैं। सबसे पहले खटाफे, फिर रियाल ओविएडो एंड देन वी आर प्लेइंग अगेंस्ट रियाल सोसिएडाड। और ये 3 गेम्स कम नहीं पड़ेगी ना, उसके बाद हमारी चैम्पियंस लीग की गेम है ऑन द 1 अक्टूबर। तो जैम पैक शेड्यूल है, तैयार हो जाओ। सबसे पहली हम अपनी गेम खेल रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया, ला लीगा की अगेंस्ट खटाफे। संडे को है, बट इंडियन टाइम के हिसाब से वो मंडे हो जाएगा, मंडे 1 AM। और ये वाली गेम्स ना मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद, बिकॉज रात के 1 बजे शुरू होती है, ख़त्म 3 बजे, देन अपना वीडियो बनाओ, एनालिसिस करते करते सुबह के 5 बज जाते हैं। आई हेट दीज गेम्स, बट क्या करें, बारसा फैंस हैं, वीडियो बनाते हैं, करना पड़ता है फॉर द क्लब। खिताफे गेम के बारे में मैं सच बताऊँ ना, इट हैज़ ऑलवेज बीन एन इंटरेस्टिंग फिक्सचर। बोर्दालास उनके मैनेजर है और हम सबको पता है द ब्रांड ऑफ फुटबॉल दैट खिताफे प्लेस। अगर आपको नहीं पता था अभी तक, खिताफे आपकी वो फिजिकल टीम्स में आती है ला लीगा में, जो मैच को मैच की तरह नहीं देखती है, WWE का गेम बना देती है। इट इज़ सरप्राइजिंग टू सी कि ला लीगा में भी ऐसी टीम्स है जो काफ़ी फिजिकल होल के खेलती है, एंड खिताफे इज़ वन ऑफ देम, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर कोच बोर्दालास। उनकी फ़ुटबॉल को ना एंटी फुटबॉल भी बोला जाता है, बट इट वर्क्स फॉर हिम। उनके लिए वो परफेक्ट मिड टेबल क्लब, अच्छे से वो चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। और इस सीज़न भी काफ़ी बढ़िया स्टार्ट हुई है। इफ़ आई से अगर उनके स्टैंडर्ड से मैं बात करूँ ना, उन्होंने टोटल 4 गेम्स खेली हैं इस सीज़न में, 3 जीते हैं और 1 हारे हैं, तो 9 पॉइंट्स निकाल चुके हैं 4 गेम्स में। काफ़ी सही स्टार्ट हुई है, एंड नाउ दे विल फेस बार्सिलोना। वहीं मैं बार्सिलोना की बात करूँ तो हम अपनी एक फिजिकल गेम ऑलरेडी खेल के आ रहे हैं सेंट जेम्स पार्क में। काफ़ी सारे लोगों को उम्मीद नहीं थी, बट वी केम आउट ऑफ दैट मैच मोर कॉन्फिडेंट कि कोई फिजिकल गेम आएगी, कोई टीम जो फुटबॉल नहीं खेलना चाहती। इवन दो न्यूकासल प्लेड वेरी गुड, काफ़ी रिस्पेक्टफुल मैच था, फिजिकल थे बट डर्टी नहीं थे वो। अगर उस एस्पेक्ट से कहूँ तो हम काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं। आई थिंक कंपेयर नहीं करना चाहता मैं न्यूकासल को और खिताफे को, बट इन अ वे कोई भी फिजिकल टीम है, अगर आपने न्यूकासल खेल ली फिजिकलिटी के सेंस में, तो आई थिंक खिताफे को हम आराम से मैनेज कर सकते हैं। बट जो देखने वाली चीज़ ये होगी, क्योंकि खिताफे जो एक ऐसी टीम है ना, वो अपने लो ब्लॉक में जाके बैठ जाती है, उसको ब्रेक डाउन करना वुड बी अ चैलेंज फॉर हांसी फ्लिक। और एक और चैलेंज जो होगा ना हांसी फ्लिक के पास, वो ये होगा कि किस प्लेयर को कब और कैसे खिलाएं। अभी हमने अपनी चैंपियंस लीग की पहली गेम खेली, अच्छी विक्ट्री ली, कॉन्फिडेंट हुए। अब ला लीगा की 3 गेम्स ऑन द ट्रॉट है, इसके बाद रियाल ओविएडो है, फिर रियाल सोसिएडाड। उस गेम के बारे में भी सोचना है और PSG वाली गेम के बारे में सोचना है। तो प्लेयर मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, किस प्लेयर को कितने मिनट्स मिलेंगे। खिताफी वाली गेम हम होम पे खेल रहे हैं, तो अपने होम पे हम किसको चांस देंगे, किसको चांस नहीं देंगे। प्लेइंग 11 वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि गावी अनअवेलेबल हैं, बाल्डे भी हमारे अनअवेलेबल हैं। कब वापस आएंगे कब नहीं आएंगे, होपफुली गावी की न्यूज़ आ रही थी कि वो इन्हीं गेम्स के बीच में शायद से वो वापस आ जाएंगे। बट डू वी रियली वांट टू प्ले आवर बेस्ट प्लेयर्स? पेड्री हो गए, अपने फ्रैंकी हो गए, पाउ कुबार्सी, इन सबको हम ये वाली गेम्स में खिलाना चाहेंगे? दिस इज़ अ क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क। और यही सोचते ही मेरे को आ जाती है हमारा प्लेइंग 11 क्या खेलने वाला है कल अगेंस्ट खिताफे। देखो, और कीपर तो जॉन गार्सिया ही होंगे। राइट बैक में मेरे को लग रहा है कि शायद से हो सकता है एरिक गार्सिया स्टार्ट करे, क्योंकि जूल्स कुंडे ने अपना 110% दिया अगेंस्ट न्यूकासल। सेंटर बैक पेयरिंग तो मैं गेस कर ही नहीं सकता, इट इज़ सो डिफिकल्ट, बट आई हैव अ फीलिंग कि क्रिस्टियनसन तो स्टार्ट करेंगे, उनके साथ पेयरिंग हो जाएगी ऑफ रोनाल्ड आराउखो, क्योंकि एक नॉक लग गया था कुबार्सी को। ही इज़ फाइन, बट बिकॉज ऑफ दैट नॉक इस गेम में शायद से उन्हें रेस्ट कर दे और क्रिस्टियनसन और आराउखो की हम देख ले पार्टनरशिप। एंड ट्रूथ टू बी टोल्ड, मेरे हिसाब से ये दोनों ऐसी वाली गेम्स के लिए सही प्लेयर्स हैं, परफेक्ट हैं, पहले भी उन्होंने खेला हुआ है अंडर शावी, तो मैं इनको ट्रस्ट करता हूँ। लेफ्ट बैक पोजीशन पे बाल्डे नहीं है तो जेरार्ड मार्टिनी खेलेंगे, काफ़ी इंप्रूव प्लेयर लग रहे हैं। आई एम रियली हैप्पी टू सी कि जिस तरीके से उन्होंने इम्प्रूवमेंट दिखाई है। अभी भी थोड़े मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे वैसे स्विच ऑफ से लगते हैं, बट स्टिल कमेंडेबल जॉब दैट ही हैज़ डन, तो मैं उन्हीं को खिलाऊंगा। और शायद से मे बी आप जोफ्रे टॉरेंट्स भी देख सकते हो। नाउ मिडफील्ड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, फ्रैंकी एंड पेड्री। मैं हूँ तो ना तो मैं फ्रैंकी को स्टार्ट करूँगा ना मैं पेड्री को स्टार्ट करूँगा। मैं एक कसार्डो तो खिलाऊंगा ही खिलाऊंगा डेफिनेटली। अब प्रॉब्लम ये है कि डू यू वांट टू प्ले बर्नाल? क्या आप बर्नाल खिलाना चाहोगे? डू यू वांट टू रिस्क हिम फॉर द 90 मिनट्स? अभी इंजरी से वापस आए, अभी ACL से वापस आए। अगर गावी होता तो डबल पिवट में मैं कसार्डो गावी कर सकता था आराम से,
बट आई थिंक इनमें से एक हांसी फ्लिक खिला देंगे, इधर पेड्री और इधर फ्रैंकी, और जो सेकंड पिवट होगा वो डेफिनेटली कसार्डो तो होगा ही होगा। इंटरेस्टिंग चीज़ होगी देखने वाली। अगर हम जल्दी गोल मार लेते हैं तो प्रॉब्लली बर्नाल उतर जाएंगे, बट आई फील पेड्री और फ्रैंकी में से एक, एंड देन कसार्डो। नंबर 10 पोजीशन पे आई हैव अ फीलिंग फेरमीन को रेस्ट मिल जाएगा और डैनी ओल्मो को स्टार्ट मिल जाएगा। स्क्वाड डेप्थ यहीं पे हमारी काम आती है। कंप्लेन करते रहते थे कि हम ओल्मो को बेच दो, ओल्मो खराब है, बट इन दी सिनेरियोज जहाँ हमने 3 गेम ज़्यादा ट्रॉट खेलनी है वहाँ पे ओल्मो काम आते हैं, एंड ही इज़ नॉट दैट बैड। अभी थोड़ा फॉर्म उनका ऊपर नीचे चल रहा है, बट ही इज़ अ फैंटास्टिक प्लेयर। रन 3 इंटरेस्टिंग, लमीन यमाल नहीं होंगे आई थिंक, मोस्ट प्रॉब्ली चांस तो ये है कि वो अवेलेबल नहीं होंगे। PSG वाली गेम में अवेलेबल हो जाए, दैट वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो मेरे को लगता है रोनी बर्दाजी होंगे। और नंबर 9 पोजीशन पे आई फील लेवारेस्टेड होंगे, फर्रान टोरेस विल स्टार्ट, एंड हियर ऑन द लेफ्ट विंग आई थिंक रैशवर्ड डिजर्व्स दैट स्टार्ट आफ्टर दैट फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। कॉन्फिडेंट है तो उसी कॉन्फिडेंस को आप और अपॉर्चुनिटी दो और पनपने दो, और ये मेरे हिसाब से एक पॉसिबल लाइनअप हो सकता है। इसमें काफ़ी सारे चेंजेस भी हो सकते हैं, बट लेट्स सी। धीरे धीरे करके चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, टीम अच्छी लग रही है। पहले 3 गेम्स में अंडर कॉन्फिडेंट लगे थे, फिर वलेंसिया के साथ सुपर परफॉर्मेंस, न्यूकासल के अगेंस्ट अमेजिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट एन इंग्लिश टीम इन देयर होम ग्राउंड। अब होम ग्राउंड मुँह से निकला है तो हमारे होम ग्राउंड के बारे में बात करते हैं। थोड़े आपको मैं चीज़ें बता देता हूँ। अभी भी हमारी होम गेम है, बट हम वहीं योहान क्राइफ स्टेडियम में खेलेंगे। कैंप नाउ इज स्टिल नॉट अवेलेबल फॉर एनी ऑफिशियल फुटबॉल गेम, और हमारी जो चैंपियंस लीग की गेम है अगेंस्ट पारिस सैंट जर्में, वहाँ पे भी हम कैंप नाउ यूज़ नहीं कर पाएंगे। अभी भी अथॉरिटी से हमें पूरी नहीं मिली है, सारे अलाउ उन्होंने नहीं किया है, और कंस्ट्रक्शन का काम है उसको हम तेज़ी से नहीं कर सकते, जितना टाइम लगता है लगेगा। तो अगले 4 से 5 गेम्स तो हम नहीं जा रहे हैं कैंप नाउ में। थोड़ा अजीब लगता है कि हम होम गेम्स खेल रहे हैं बट टेक्निकली हमारा होम नहीं है, बट वी हैव टू एडजस्ट। अभी हमने मैनेज कर लिया, रजिस्ट्रेशन मैनेज कर ली, प्लेयर्स हमने कैसे ना कैसे करके रैशवर्ड लिया, जोआन गार्सिया ले आए, ये भी हम मैनेज कर लेंगे। एडवर्सिटीज़ डिफ़िकल्ट टाइम्स देखे हैं, तो ये 4 से 5 गेम की और बात है, एंड आई एम वेटिंग, आई एम डाइंग फॉर दैट मोमेंट। जैसे ही हम वापस आएंगे कैंप नाउ में, वो फीलिंग कैसी होगी। हमारा घर में फुल कैपेसिटी में नहीं होंगे, फेज़ 1 में अगर आपको नहीं पता सिर्फ 27,000 फैंस ही अलाउ होंगे, बट आई एम वेटिंग, आई एम रियली वेटिंग टू कम बैक टू कैंप नाउ। अभी मैनेज करते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड हमारा बहुत अच्छा है योहान क्राइफ स्टेडियम में। जोआन कैम्पर ट्रॉफी हम जीते थे 5-0, वलेंसिया वाला गेम जीते थे हम 6-0। तो ये सारी चीज़ें मेरे को ज़्यादा टेंशन नहीं देती है। जो टेंशन मेरे को अभी चीज़ दे रही है या थिंग टू वॉच आउट या वरी है, वो है गैप अब 5 पॉइंट का हो गया अगेंस्ट रियल मैड्रिड। आज रियल मैड्रिड ने खेला था अगेंस्ट एस्पानियोल का फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा था, मेरे को लग रहा था एस्पानियोल एक फाइट देगी, बट रियल मैड्रिड ने 2-0 की एक कंफर्टेबल विक्ट्री ले ली है अगेंस्ट एस्पानियोल। तो इस पॉइंट गैप को ख़त्म करना है बाय हुक और बाय क्रुक, हमें अपनी खेटाफे वाली गेम जीतनी है। वो पॉइंट गैप को ज़्यादा बढ़ने नहीं देना, और मैं चाहता हूँ कि बिफोर दी एल क्लासिको हम ये पॉइंट गैप क्लोज कर दें, क्योंकि वेरी सून रियल मैड्रिड विल प्ले अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड इन द मैड्रिड डर्बी। चाहे एथलेटिको मैड्रिड कितना भी खराब खेल रही हो, चाहे उनका कितना भी गंदा फॉर्म चल रहा हो, व्हेन दे प्ले अगेंस्ट रियल मैड्रिड उनको पता नहीं क्या हो जाता है, वो पॉइंट्स ड्रॉप करवा ही देते हैं। लास्ट सीजन दोनों मैच ड्रॉ कराए थे, उससे पहले चले जाओ हराया था, ड्रॉ करवाया था। तो जब भी अपने सामने वो रियल मैड्रिड देखते हैं ना, हमको हमेशा वो थोड़ा फ़ायदा दे देते हैं। तो इस चीज़ को लेके मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि सून दे आर प्लेइंग अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड, बट अपने एंड से हमें पॉइंट्स ड्रॉप नहीं करने। रायो वाली गेम में हो गए 2 पॉइंट ड्रॉप, बट आगे जाते हुए हमें कोई पॉइंट्स ड्रॉप नहीं करने, चाहे ओविएडो हो चाहे रियल सोसिएडाड हो, कोई भी गेम्स हो, बिल्कुल भी ला लीगा को स्लिप अप होने नहीं देना। प्रायोरिटी चैंपियंस लीग है, बट स्टिल वी कैन नॉट अफोर्ड, बिकॉज हमारा फॉर्म और हमारा कॉन्फिडेंस इफेक्ट होता है। ये वाली गेम्स में हम अपना कॉन्फिडेंस अप करते हैं ताकि हम चैंपियंस लीग वाली गेम में जाएं और एकदम फोड़ के परफॉर्मेंस दें। बाकी अगर आपको नहीं पता, हमारी गेम चेल्सी के साथ भी है, और चेल्सी आज अपना मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ गेम हार गई है 2-1। पहले चेल्सी को एक रेड कार्ड मिला था, फिर कैसीमेरो उधर उन्होंने रेड कार्ड ले लिया, उनके कीपर सैंचेज को मिला था, और इधर कैसीमेरो को। तो 10 मैन टीम हो गए थे बिफोर द 45 मिनट्स दोनों टीम। चेल्सी हार गई है, जो अभी तक एक डर बना हुआ था ना चेल्सी को लेके, आई थिंक वो थोड़ा रियलिस्टिक लेवल पे आ गया। बायर्न म्यूनिख से भी हारी चेल्सी, तो चेल्सी ने जो पेस पकड़ी थी ना वो थोड़ी नीचे गिर गई है। तो गुड न्यूज़ फॉर बार्सिलोना। पारिस सैंट जर्में वाली गेम हमारी पहले, बट आपको एक अपडेट देना चाहता था कि थोड़ा आपको आइडिया लग जाए कि चेल्सी का भी
फॉर्म क्या चल रहा है, सून वी हैव टू प्ले अगेंस्ट देम। न्यूकासल वाली गेम में मैंने गिव अवे अनाउंस किया था और गिव अवे के विनर हैं देवर्ष करके, उनने ये टी शर्ट जीत ली है। आगे चैम्पियंस लीग वाली गेम्स आती रहेंगी, उसमें मैं और गिव अवे करते रहूँगा, तो मेरी वीडियोस देखते रहना। ये एक है, आई विल डू इट। और जो ग्रैंड प्राइज़ मैं प्लान कर रहा हूँ वो है ओरिजिनल नाइकी की जर्सी इस सीज़न वाली। तो वीडियोस मेरी देखते रहना, गिव अवे होते रहेंगे। ये फर्स्ट है, इसको कल मैं कुरियर करवा दूंगा, एड्रेस मैंने ले लिया है और आपको पिक्चर्स भी दिखाऊंगा जिसको ये टी शर्ट मिली है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट करना, गिव योर 2 सेंट्स। जो भी हमारा पैक शेड्यूल है, चैंपियंस लीग की जो गेम्स आ रही है, जो भी आपको लगता है, गिव योर 2 सेंट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वन। आडियोस।